अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शबनम शेख आज आप लोगों के सामने लाइव हूँ बिना किसी नोटिफिकेशन के। रीजन कुछ ऐसा है, कल मेरे पास एक ऐसा केस आया जिसको मैं सुन के ऐसा लगा कि ऑफ कोर्स मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद इसलिए क्योंकि लड़का कह रहा है, एक मेल कंप्लेनर लड़का कह रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं और मेरी बीवी इनफैक्ट वो अकेले में मुझे पकड़ के धक्का देती थी, मुझ पे हाथ उठाती थी और मैंने कभी उससे कुछ भी नहीं किया। तो जब आपने कुछ भी नहीं किया तो एफआईआर कैसे बना? उसकी पूरी फैमिली के ऊपर 498 ए का एफआईआर बना हुआ था। यस, बीएनएस 85 का नहीं, 498 ए का एफआईआर अभी 2026 का है। कौन सा पुलिस स्टेशन था साहिब? मसेर वालिस पुलिस स्टेशन। नाउ सीन इज दैट कि मैं ये चाहती हूँ कि भरोसा सेल तक जब कोई भी केस जाता है, चाहे लड़की का हो या लड़के का हो, तो भरोसा सेल का काम बनता है कि वो दोनों पक्षों की बात सुने। दोनों पक्षों की बात सुने। जब लड़का कहता है मुझे रखना है तो प्लीज उसकी भी बात पे ध्यान दें। जब किसी के पेरेंट्स इतने बूढ़े हैं कि वो खुद अकेले सर्वाइवल नहीं कर सकते, उनके किसी ना किसी बच्चे को साथ में रहना जरूरी है, तो लड़की अगर ये जिद करती है कि तुम्हारे साथ में मैं रहना चाहती हूँ और मैं तभी रहूंगी जब तुम मुझे अलग लेके जाके रहोगे, मतलब एक लड़का अपने माँ बाप को इसलिए छोड़ के चले जाए क्योंकि उसकी बीवी कहती है। रीजन क्या है? उसको ज्वाइंट फैमिली के साथ नहीं रहना, तो उसको शादी ही नहीं करनी चाहिए ना। एक जनरल क्वेश्चन है कि अगर माँ बाप के पास कोई है ही नहीं तो बच्चा छोड़ के जाएगा कैसे? फिर वो औलाद कैसी जो अपने माँ बाप को छोड़ के जा रही है? मैन गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर नाउ। एक तो भरोसा सेल से अपील है कि तुम जब भी सुनते हो तो दोनों पक्षों की बात सुने। कल वो जो फैमिली आई थी उनके 7 लोगों के ऊपर एफआईआर हो गया और उनकी क्षमता नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है कोर्ट का, पुलिस स्टेशन का, वकीलों का, बेल का खर्चा बेयर करने की। उनकी उनकी हालत देख के जो मुझे लगा, कहने का मतलब ये है कि हर केस में लड़के अक्यूज नहीं होते हैं, लड़के बुरे नहीं होते हैं। दूसरा, लाइव आने की आज बहुत इंपॉर्टेंट वजह, अभी एक बंदी का मैंने जस्ट केस लिया, एजुकेटेड बंदी, एमए पास, कहती वो मारता था मैं मार खाती रही, वो सिगरेट पी के जलाता था। आई मीन, आर यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड? तुम इसी दुनिया में रह रहे हो? बताओ मेरे को, मैं हर एक बंदी से पूछूंगी तुम शादी के लिए कैसा लड़का देखते हो। एक जनरल सवाल, ये मेरे लाइव वीडियो को जो जहां भी देखेगा ना, तो प्लीज उसमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम बंदी या बंदा शादी के लिए कैसा देखते हो, कैसी देखते हो, क्या देखते हो। मतलब एक जनरल क्वेश्चन है। लड़की क्या देखती है? लड़का मेरे लायक का हो, वो अच्छा दिखे, अच्छा पहने ओढ़े, उसका एजुकेशन अच्छा हो, वो अच्छा कमाता हो। नहीं, लड़कियां क्या देख रही हैं? वो अच्छा दिख रहा है, वो कपड़े अच्छे पहन रहा है, वो अच्छा बेवकूफ बना रहा है, बेबी आई लव यू, तो बस बेबी आई लव यू पे लड़कियां इतना फिदा हो जा रही हैं कि वो भूल जा रही हैं बेसिकली 99% लव मैरिजेस ब्रेक होती हैं। क्यों ब्रेक होती हैं? क्योंकि हम बहुत इमोशंस के साथ किसी को पसंद करने लगते हैं और वो पसंद ऐसी होती है कि हम भूल जाते हैं कि वो बंदा सक्षम नहीं है। वो बंदा सक्षम नहीं है, वो सर्वाइवल उसका खुद का डिफिकल्ट है, तो वो शादी कैसे करेगा? शादी करने के लिए क्या चाहिए? एक एक बंदा या बंदी जो तुमसे सूटेबल हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है हमारे देश की? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर, फिर मैं कहूंगी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ये बड़ा सवाल आपके लिए। आप लड़की के लिए लड़का जब देखने जाते हो, आप अपनी पूरी ताकत लगाते हो रिश्ता जोड़ने में, ये खर्चा वो खर्चा, बात पक्की करना, मंगनी करना, शादी करना। क्योंकि मेरे 90% क्लाइंट जो मुस्लिम है, तो मैं मुस्लिम कंसर्न पे पहले बात करूँ। आप जाके ये सब कुछ देखते हो, आप ये सब कुछ देखते हो कि लड़का रहता किधर है, उसके घर वाले कौन है, लेकिन उसको वेरिफिकेशन क्यों नहीं करते हो? कि अगर वो कह रहे हैं कि घर हमारा खुद का है, तो आप उसको चेक करो कि वाकई में घर उनका खुद का है कि नहीं है। पता चलता है भाड़े का रहता है। वन, आपको लड़का इंजीनियर बता के शादी करते निकलता कड़ी है, उसका वेरिफिकेशन करो, आप उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। मेरे पास एक इंजीनियर लड़की यहाँ बैठ के रो रही थी, उसको ना केस बनाना था और उसका पति उसे रखना नहीं चाहता था और वो बहुत मार खाती थी। मैंने उसके फादर को पूछा आप लोग क्या चाहते, पता उन्होंने क्या बोला? हम इस केस को ना यहीं पे छोड़ देना चाहते हैं, बंद कर देना चाहते हैं। आई सेड व्हाई? याद है साइली पिछले साल का एक मैटर,
फिर भाई हमें हमारी इज्जत प्यारी, माय गुडनेस, आप अपनी इज्जत का अचार बना के दाल चावल के साथ खाओगे। जब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें कोई मार रहा है, कोई तुम्हें तकलीफ दे रहा है, तो वैसी शादी का क्या मतलब है? शादी करने के लिए, ये मेरी एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी। शादी करने के लिए इंसान जब खड़ा होता है, एक लड़के की बात करें, वो कब खड़ा होता है कि मुझे शादी करनी है, आई एम वेल टू डू, आई एम सॉरी, आई एम इन अ पोजीशन कि जहाँ मुझे शादी करनी चाहिए। एक तो वो खुद सोचता है, या तो उसके घर वाले बोलते हैं कि अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए, हमें तेरे लिए लड़की देखनी। एक तो लव होती है, तो अरेंज होती है। तो वो कब करे? जब वो खुद की कैपेसिटी हो जाए, खुद का खर्चा बेयर करने की, अपना अपने पेरेंट्स को टेक केयर करने की, फैमिली को टेक केयर करने की, तब शादी करने के बारे में सोचो। वो लड़के जो खुद सक्षम नहीं है, खुद के खर्चे के वांदे हैं, वो ये सोच के शादी करते हैं कि बंदी से शादी कर रहे हैं तो दहेज में 10-20 तोला सोना लाएगी, पहले इसका सोना गिरवी रखो। छूटता तो है नहीं, कब बेच के खा जाते ससुराल वाले पता नहीं चलता है। दहेज का सामान अगर रखने की जगह नहीं होती जिनके घरों में, तो वो कहते हैं कि दहेज का सामान मत दो, आप उसके बदले में कैश दो। जस्ट इमेजिन, तुम्हारा बाप रख के गया था घर में कैश, वो जो दे दो। तो वो जो फैमिलीज आपसे मांग रही है, ये मेरी वार्निंग है, वैसे परिवारों से रिश्ता मत करो। आप अपनी बेटी को घर में बिठा के रखो, मत करो शादी। हाँ, और वो लड़के जो शादी करने जा रहे हैं, माई अब तो मैं कहूंगी लड़कों के घर वालों को भी कि आप जब लड़के के लिए लड़की देखने जा रहे हो, तो खाली लड़की की खूबसूरती, उसकी एजुकेशन मत देखो, पूछो उससे पहले पूछो कि शादी करने के बाद वो घर में रह के हाउस होल्ड चीजें संभालेगी, घर गृहस्थी संभालेगी, उसे घर में रहने में इंटरेस्ट है, घर की चीजें करने में इंटरेस्ट है, खाना बनाना आता है नहीं आता है, उसे मैं नहीं कह रही हूँ कि आप कुक बनाओ घर का लेकर आके, आपकी कैपेसिटी आप कुक रख लो। बट बाबा, घर में अगर एक मेल या फीमेल, मैंने तो मेरी पूरी यूनिट को सब कुछ सिखाया है, सबको सब कुछ आता है खाना बनाने। क्यों? क्योंकि आप किसी ऐसी सिचुएशन पे अगर पहुंचते हो कि वहां पे कोई पका के खिलाने वाला नहीं है, तो मतलब आप भूखा मरोगे। यू नीड टू नो हाउ टू सर्वाइव। तो आप जब भी लड़की देखने जा रहे हैं, तो प्लीज पूछो खाना बनाना आता है, और क्या ये शादी करने के बाद खाना बनाने में इंटरेस्टेड है। प्लीज, ये मेरी एडवाइस है सबको, और लड़के वालों को वार्निंग है, पूछो। अब बर्तन धुलाने किसी की बेटी मत लेके आओ, लेकिन एटलीस्ट आप ये पूछो खाना बनाना आता है। और दूसरा सवाल ये जरूर पूछो, आता है कि बाद में आप लोग ये नहीं पूछते ना कि घर में लेके जाके आप घर में कभी खिलाने वाली हैं या पूरी जिम्मेदारी वो उठाने वाली। आप पूछो भाई, कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आप बीवी को लेके जाके घर में काम करा रहे हो, खाना बनवा रहे हो, 20 साल की शादी हो गई, 20 साल के बाद आप उसको छोड़ रहे हो और बोल रहे हो कि आई डोंट वांट टू लिव विद दिस वुमन, तो आपको 20 साल का कंपनसेशन भर के देना है। तो आप प्लीज शादी करने में भी उतने सवाल कर लो। जैसे कि समझो जी, आपने कहा है कि शादी करने के पहले तहकीकात करो। बिल्कुल। वो तहकीकात किसने करनी चाहिए? माँ बाप ने करनी चाहिए कि लड़की ने करनी चाहिए? आई देखो, तहकीकात नेसेसरी है, माँ बाप करे, लड़की करे, शादी तो लड़की खुद कर रही है ना, तो लड़का भी शादी खुद कर रहा है। मतलब आप क्या लड़कियों को अपने माँ बाप के खिलाफ बगावत करने लगा रही है, उनको खिलाफ करने जा रही है कि तुम जाके इंक्वायरी करो, माँ बाप ने लड़का नहीं, अभी देखो कितनी शादियां, अभी ये बंदी बैठ के रो रही थी। शबनम जी, आपके पास जो केसेस आए हैं, हाँ। ऑलमोस्ट ये केसेस आए कि माँ बाप ने तय की, मैंने कर ली। वो तो बोलते है, क्या है, क्या खाता है, क्या पीता है, मुझे नहीं मालूम, मेरे माँ बाप ने शादी करवा दी, मैंने कर ली, सही है। तो आप क्या इस जनरेशन को आप गुमराह करने चाह रहे कि माँ बाप के खिलाफ जाके आप बोलिए? देखिए, मैं जनरेशन को, जो हमारा डिजिटल इंडिया है ना, डिजिटल इंडिया के अनुसार सिर्फ थोड़ा सा कस्टमाइज करने की कोशिश कर रही हूँ कि शादी और शादी के बाद का डिवोर्स, ये दो बदनामी लेने से अच्छा है कि पहले की बदनामी ले लो कि लड़की ने खुद लड़के के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की, लड़के के दोस्त कौन है, लड़के, अरे यार लड़के का पता नहीं होता है। लड़का शादी करता है, बोलता है शादी मैंने घर वालों की मर्जी से की, 6 साल पुरानी गर्लफ्रेंड निकलती, किसी की 10 साल पुरानी गर्लफ्रेंड है, किसी की 5 साल पुरानी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड को काम मैं शादी घर वालों की मर्जी से कर रहा हूँ, बट बेबी प्यार तो मैं तुझसे करता हूँ। तो गर्लफ्रेंड कहती मैं दूसरी भी कर लेता है। आर यू गेटिंग इमेजिन द शिट?
प्लीज शादी करने से पहले सोच समझ के करो। आई बिलीव इन, आप पिछले लॉकडाउन के बाद पिछले 4-5 सालों से आपने लोगों को आपके वीडियो के जरिए वार्न किया है, बहुत वार्निंग ये रिश्ता लगाने वाले लोग हैं, शादी.com जो भी सोशल मीडिया है, शादी उससे आप दूर रहिए। फिर भी अभी पिछले 2024, 25, 26 में आपके पास ऐसे कितने केसेस है कि जिसमें जो रिश्ते हुए हैं वो शादी करने वाले दलाल से 5-5 हजार में करवा, ऐसे कितने केस है आपके पास? नंबरिंग हम बताना बहुत मुश्किल। फिर भी कितने, 50, 100, 150, 500 कितना? लगभग मैं एक ऑन एन एवरेज है साल भर में मैं 1000 प्लस केसेस फाइल करती हूं। यानी कि आपके बताने के बावजूद भी माँ बाप दलालों के पास जाके 5-5 हजार में अपनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे हो कि शादी करने के लिए क्या जरूरी है। आपको लग रहा है बस अच्छा लड़का दिख रहा है, उसके घर वाले अच्छे दिख रहे हैं, नमाजी दिख रहे हैं, कर दिया तुमने। अब वो अंदर जैसी लड़की तुम्हारी पहुंचती है ससुराल में तो पता चलता है। तो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के ज्यादा जिम्मेदार कौन है? अगर अरेंज मैरिज है तो माँ बाप, सेल्फ अगर लव मैरिज की तो लड़कियां खुद भी तो उतनी जिम्मेदार है। भाई मेरा कहने का मतलब ये, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट साहिल, कि अगर कोई भी व्यक्ति, लड़का हो या लड़की, शादी कर रहा है तो आपको खुद के लिए एक वेरिफिकेशन करना चाहिए, पूरी जानकारी हासिल करो। आप एक शूज खरीदते हो, एक ड्रेस खरीदते हो, साहिल हमेशा कहता है बात, आप एक जोड़ी कपड़ा खरीदने, मैं तो नहीं उतरती वैसे, बट जनरली आप एक जोड़ी कपड़ा खरीदने जाते हो तो उसको भी 4 शॉप में देखते हो कि मुझे क्या खरीदना है। Where you are getting good design, where you are getting good cost of making, where you are getting good discount, तुम सब कुछ देखते हो, क्वालिटी एनालाइज करते हो। तो जब लड़का देखते हो या लड़की देखते हो तो क्वालिटी, आई मीन अ पर्सन वेरिफिकेशन क्यों नहीं करते हो? इन पर्सन करो जाके। भाई अगर तुमको लगता है कि एक घर में तुमको अपनी बेटी भेजनी है या एक घर से तुम्हें बेटी लानी है, दोनों सूरतों में तुम्हें फैमिलीज को जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज मैरिज इज अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज गोइंग टू साइन बिटवीन 2 पर्सन। 2 लोगों के बीच में साइन होता है कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे विद टर्म्स कंडीशन ऑफ ओबीडियंस ही, कि हम एक दूसरे के अलावा कहीं मुंह नहीं मारेंगे। ओके हम तुम्हारे साथ में लॉयल रहेंगे, तुम्हारे साथ में बच्चे करेंगे, तुम्हारे साथ में गृहस्थी करेंगे और हम अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाएंगे। दैट्स अ लीगल वे ऑफ ऑल द मैरिजेस बाय ऑल द रिलीजन्स एंड कस्टम्स। लेकिन हो क्या रहा है? इतने डिवोर्स केसेस, इतने लफड़े, इतने झगड़े। रिड्यूसिंग जरूरी है तो प्लीज वेरीफाई करें, क्योंकि मैं एक ऐसा लॉयर हूं, एक ऐसी एक्टिविस्ट हूं कि जिसको अपनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है कि वो घर इसका हो, उसका हो या किसी का भी हो, वो टूटे नहीं। क्योंकि शादी एक बार होती है, दोबारा इंसान सिर्फ कोशिश करता रह जाता है, वो शादी कर नहीं पाता है, समझे? तो शादी टूटे नहीं, तो शादी टूटे नहीं के लिए कम से कम अच्छी तो करो। मैं उसमें बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ कि जहाँ पे तलाक हो रहा है और एक कपल अलग हो रहे हैं। अगर मैं साल भर में ऑन एन एवरेज बोल रही हूँ, ज्यादा होगा कम नहीं होगा, ऑन एन एवरेज 1000 प्लस केसेस में फाइल करती हूँ हर साल। मैं अगर साल में 1-2 तलाक भी होने से रोकती हूँ मेरे ऑफिस में, तो आपको मेरे काम करने का शिद्दत का तरीका समझ में आता है। और उस सूरत में कोई मेरे सामने क्रिमिनल माइंड आके बैठ के बोलता है मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया और चीजें ऐसी है, Sahil knows and my team knows कि we says just get out। वजह क्या है कि हम क्रिमिनल्स का साथ नहीं देते, हम बुराई से दूर रहते हैं। ये दुनिया यही रह जानी है, जितना पैसा है, जितनी दौलत है, जितनी शोहरत है, वो सब रह जानी है और खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना। तो हमें तो ऐसे हमारे रब ने हमें सिखाया ही ऐसे। आप जब भी देखो, स्पेशली मोमेंट्स को, मुसलमान को, कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी तरीके की आपत्ति हो, हम उतरते हैं। हमारी कौम खिदमत खल्क के लिए, सर्विस टू ह्यूमैनिटी के लिए सबसे पहले उतरती है। तो हम बिलीव करते हैं किसी की तकलीफ को देख के खामोश होना उस तकलीफ पहुंचाने वाले का साथ देने के बराबर होता है। तो जो भी गुनाह हम होते हुए देखते हैं उसे रोकने की कोशिश करते हैं, नहीं रोक पाए तो कम से कम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। सो बेसिकली माई कंसर्न इज ऑलवेज टू हेल्प कम्युनिटी। जब भी आपको ऐसा लगे, क्योंकि मैं ऐसी चीजें देख रही हूँ कि लड़के स्ट्रेस लेके सुसाइड कर ले रहे हैं। देयर आर सेवरल सुसाइड केसेस ऑफ बॉयज। क्यों? या तो पत्नी से प्रॉब्लम है, पत्नी और अपने पेरेंट्स से नहीं जम रहा है, यानी अपनी वाइफ और अपने पेरेंट्स से नहीं जम रहा है, तो लड़का सुसाइड कर ले रहा है। क्यों? उनके झगड़े बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। आप जब बेटों की शादी करवाते हैं, उन पेरेंट्स को बोलेंगे
तो आप भी समझो, आप किसी के घर की बेटी लेकर आए हो, ये कमिटमेंट करके लेकर आए हो कि आप उसको अपने घर की बेटी बना के रखोगे। बट प्रॉब्लम ये है, आपको ये लगता है कि बड़ी बहू इतना लाई है तो मेरी छोटी बहू भी उतना लाना चाहिए, पड़ोसी की बहू ने ये लाया तो मेरी बहू ने भी उतना लाना चाहिए, मेरी सास ने मुझे तकलीफ दी तो मैं भी तकलीफ दूंगी। इन चीजों से बाहर आओ। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे, सब यही रह जाना। खैर, जब भी आपको ऐसा लगता है, मैं मेरी ही बात नहीं करूंगी, कोई भी काउंसलिंग सेंटर चले जाओ, देयर आर एनजीओस, नहीं जमता है गवर्नमेंट का वुमेन सेल है, वहां चले जाओ। मैं मर्दों और औरतों को दोनों को बोल रही हूँ, औरतें भी जा सकती है वुमेन सेल, भरोसा सेल जा सकती हैं आप, महिला विभाग, आपके नजदीक जो भी महिला विभाग है आप जा सकती हैं और अपनी कंप्लेंट मेंशन कर सकती है। और मर्दों को भी सेम चीजें होगी, आप भी जाके अपने साथ में होने वाली पीड़ा को मेंशन कर सकते हो, कंप्लेन दे सकते हो, काउंसलिंग करवा सकते हो, उसको कहीं ना कहीं एक नतीजे पे लेके जाके अपनी शादी का डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, जाते जाते मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस ऑल दी कॉप्स, सारे पुलिस वालों को बोलती हूँ, आपको कौन से कानून ने अनुमति दी है कि तुम किसी भी लड़के की कंप्लेंट नहीं लोगे उसकी बीवी के खिलाफ? कोई भी व्यक्ति, ये वीडियो रखिए सेफ, कोई भी व्यक्ति अगर ये चीज फेस करता है हिंदुस्तान भर में कहीं भी कि आपको ये कहा जा रहा है आप मर्द हैं इसलिए आपकी कंप्लेंट नहीं लेंगे, तो आप ये वीडियो मेरी वहां पर दिखाना कि उनसे आप लिखवा के लो कि वो आपको किस कानून के तहत ये कह रहे हैं कि वो आपकी कंप्लेंट इसलिए नहीं लेंगे किसी भी प्रकार की आपकी वाइफ के खिलाफ क्योंकि आप मर्द हैं। जितना कानून और संविधान औरतों के लिए उतना सेम मर्दों के लिए। पहली बार जो जाके अपनी कंप्लेंट को बताता है कि मैं इस तकलीफ से गुजर रहा हूं, मर्दो या औरत, पहला कंप्लेनर हमेशा कंप्लेनर होता है। कंप्लेन नहीं करके जाके डिफेंड करने वाला हमेशा डिफेंडर होता है। हाँ, वो तो कोर्ट में पता चलता है सच कौन बोल रहा है, बट डू रिमेम्बर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस होता है। तो आपको हमेशा अपने साथ में होने वाले क्राइम के खिलाफ जाओ और जाके कंप्लेन करो। मैं समझती हूँ पिछले 20-22 साल से जो मैं सर्विस कर रही हूँ, लोगों ने बहुत सीखा, समझा मुझसे और बहुत सीखे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। किड्स ग्रो अप हियर, एवरी नाउ एंड देन जनरेशन लिविंग विथ मी, सीख के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कम्युनिटी की हेल्प कर रहे हैं। और मुझे एक चीज की फिर भी थोड़ी सेटिस्फैक्शन होती है कि नॉन मुस्लिम लड़कियां जब शादी करती है ना अरेंज मैरिज, दे आस्क सेवरल क्वेश्चन। वो अपने माँ बाप से बहुत सारे सवाल करती है। क्यों कर पाती है? उनके माँ बाप ने उनको हक दिया है उतना बात करने का। ये जो अब तमीज और तहजीब के दायरे में बेटियों की जिंदगी खराब करो, इसे बंद करो। नॉन मुस्लिम लड़कियां बाकायदा खड़े होकर पूछती हैं लड़का कमाता कितना है। क्यों? क्योंकि रहना शादी के बाद उसको है। वो फ्लैट में रहता है, झोपड़े में रहता है, बंगलों में रहता किधर है, घर में कितने मेंबर है, इवन गर्ल आस्क अबाउट, पूछती है लड़कियां। मुस्लिम लड़कियां क्यों नहीं पूछती? आज से याद रखना, हर मुस्लिम लड़की ने अपने माँ बाप को पूछना है, आप मेरी शादी इस लड़के से करा रहे हो, ये काम क्या करता है? ये अपने डैडी के अंडर में काम करता है, ये अभी शादी के बाद काम शुरू करने वाला, अब इसकी नौकरी लगने वाली है, अब ये वो घर लेने वाले हैं। तो ऐसी शादी बिल्कुल नहीं करना, ऐसी शादी बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसी लड़कियां मेरे पास इमीडिएट आ सकती हैं मदद के लिए, जिनकी शादी जबरदस्ती कराने की कोशिश की जा रही है पेरेंट्स की तरफ से, एट एनी सर्कमस्टेंसेस। ऐसी शादी तुमको बिल्कुल नहीं करना जहां पे तुमको लगता है कि लड़का सक्षम नहीं है तुमको कमा के खिलाने, तुम्हें संभालने के, और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी लाइफ खराब करें। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प, बिकॉज हमारा कानून तुम्हें इसकी पूरी परमिशन देता है, लेकिन जस्ट आपके पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे, आपकी लाइफ खराब जाती है, स्पेशली लड़कियों की। वेल दोस्तों, विदा लेती हूँ विद ऑल योर लव यू ऑल। जब भी लगे आई एम अवेलेबल। प्लीज अपने आप को हर्ट मत करो, जिंदगी एक ही बार है, एक ही बार जीना है, एक ही बार मरना है। हमने यही सीखा है और क्या कहते हैं। चलो मिलते हैं फिर। जय हिंद दोस्तों।